हेलो हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बना करके बताया है कि हम आपको ऑनलाइन क्लास ज़रूर देंगे और आप लोग पढ़ेंगे और अपनी सफलता को हासिल करेंगे। दोस्तों, आज से शुरू हमने कर दिया है अपने इस प्रखर बैच की शुरुआत कर दिया है। आज हम आपने जैसा देखा होगा कि आज हम आपको पोषण वाली टॉपिक लेंगे और इसको आपको एक बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो है कि ये हाई स्कूल का सबसे पहला टॉपिक है, लेकिन हम आपको ये जो पढ़ाएंगे ये आपको यूपी बोर्ड और तमाम तरह के बोर्ड में ये काम देगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, दिया है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण। याद रखेंगे पोषण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि पोषण हम पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं या पोषण कहा जाता है। ठीक, तो आपने जैसा देखा है कि ये पोषण कहा जाता है। क्लियर? तो याद रखिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व में यहाँ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और विटामिन है और फैट है। याद रखेंगे इन सभी पोषक तत्वों से हमारे शरीर का विकास होता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर में हमेशा कोशिकाएं टूटती फूटती और बनती बिगड़ती रहती हैं। तो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत इन्हीं पोषक तत्वों से होती है तथा हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा देने का कार्य मुख्य रूप से फैट करता है और कार्बोहाइड्रेट करता है। क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट करता है। याद रखेंगे प्रोटीन जो होता है यह हमारे शरीर में विकास यानी कि मांसपेशियों का निर्माण होना है तब भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और जब कभी भी कोशिकाओं का निर्माण होता है तब भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हर जगह प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, हम विशेष ज्ञान अर्जन करने के लिए हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज बताएंगे। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है। देखें, ये है 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, और याद रखेंगे यही कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल भोज्य पदार्थ है। इसका पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिए इसी का पाचन बक्कल कैविटी में होता है। कहाँ होता है मित्रों? बक्कल कैविटी में होता है। क्लियर? और याद रखेंगे कि यही सबसे सरल है और इसी के द्वारा हमें सबसे पहले ऊर्जा यानी कि सबसे कम समय में ऊर्जा मिल जाती है। आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिए कि बक्कल कैविटी में यानी मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है मित्रों? मुख गुहा में होता है। ठीक, क्लियर? अब याद रखिए कार्बोहाइड्रेट, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि पचता है तो यह हमें 2.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अभी मैंने बताया कि यह सबसे जल्द ऊर्जा देने वाला है। क्लियर? अब याद रखिए इसके 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार में आप याद रखेंगे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। याद रखेंगे मित्रों कि सैकेराइड का मतलब ही क्या होता है कि शर्करा। सैकेराइड का मतलब ही होता है मित्रों, क्या होता है? शर्करा। तो याद रखेंगे कि ये जो शर्करा है, ये शर्करा 3 तरह की होती है, और आप याद रखें इन तीनों में से कोई भी आपसे कभी पूछा जाए तो इन सभी का फॉर्मूला C6H12O6 होता है।
ठीक मित्रों, ये ना आप सोचें कि ग्लूकोज का सिर्फ होता है या फ्रक्टोज का सिर्फ होता है या ग्लैक्टोज का सिर्फ होता है, ऐसी कोई बात नहीं, इन तीनों का ही है ये। क्योंकि आप जानते हैं मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो और पॉली मतलब अधिक, पॉली मतलब अधिक। तो याद रखें कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो यही क्या है, यही सबसे सरल शर्करा है। क्या है मित्रों, ध्यान से समझेंगे, सबसे सरल शर्करा है। क्या है, सबसे सरल शर्करा है। क्लियर, याद रखेंगे आप लोग कि यह सबसे सरल शर्करा है और इसी का पाचन पुनः नहीं होता, इसी का पाचन पुनः नहीं होता। याद रखें मित्रों कि जब कभी किसी को जैसे किसी प्रकार की बीमारी जैसे पेट दर्द वगैरह या जो आप देखते हैं लोगों में कॉलरा हो जाता है प्रयोग कॉलरी के द्वारा, तो उस समय भी इन्हें ग्लूकोन डी, या आप देखेंगे जो खिलाड़ी वगैरह हैं जो क्रिकेट खेलते खेलते थक जाते हैं, उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो उस समय ही ग्लूकोज दिया जाता है। तो वो जो है कि यह एक सबसे सरल शर्करा है और सबसे कम समय में ऊर्जा देती है। क्लियर, याद रखें, और इसका पुनः पाचन नहीं होता। और एक चीज और देखेंगे कि इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्लड शुगर कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों, इसी को ब्लड शुगर कहा जाता है। ये आप याद रखें, इसी शर्करा को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है नहीं। अब याद रखें, इसके आगे चलते हैं तो ये है फ्रक्टोज। मित्रों याद रखें कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। क्या है, सबसे मीठी शर्करा है। याद रखेंगे, हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, सबसे मीठी शर्करा है नहीं, सबसे मीठी शर्करा है। और याद रखेंगे कि यह फ्रक्टोज ग्लूकोज के समान तो है इसका फॉर्मूला, लेकिन ये दोनों अलग अलग इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। और ये एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, ये कीटोन ग्रुप के हैं, इन दोनों में यही अंतर है मित्रों, ये पूछा जाता है। और याद रखेंगे कि फ्रक्टोज ही फलों के मीठेपन का कारण है, फलों के मीठेपन का कारण है। क्लियर, याद रखेंगे, मीठेपन का कारण है कौन, फ्रक्टोज है नहीं, फ्रक्टोज क्या है, मीठेपन का कारण है। क्लियर, और याद रखेंगे ग्लैक्टोज जो है मित्रों, यह ऊटनी के दूध में पाया जाता है। ये कहाँ मिलता है, तो याद रखें ये ऊटनी के दूध में पाया जाता है। क्लियर, यह ऊटनी के दूध में पाया जाता है। मित्रों ये जितने हम बता रहे हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो है ये अंगूर में मीठेपन का कारण है नहीं, मीठेपन का कारण है मित्रों, ये याद रखेंगे। अब देखेंगे कि मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड यानी याद रखेंगे कि यही C6H12O6 हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, मिल करके माल्टोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, माल्टोज का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखें कि माल्टोज ये क्या है मित्रों, तो यह याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पन्न होता है। और जब हम लोग भोजन करते हैं मित्रों, तो याद रखिए कभी भी हमारे घर या आपके घर की कोई महिलाएं यदि भोजन बना दें, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, जब तक माल्टोज हमारी बक्कल कैविटी में नहीं उत्पन्न होगा तब तक वो भोजन हल्के मीठे नहीं होंगे और आप भोजन करने से इनकार कर देंगे।
क्लियर। तो माल्टोज की बातें हो गई। अब याद रखिए सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज यानी इन तीनों का, जैसे यहां आपने देखा कि इन तीनों का C6H12O6 है, वैसे इनका, इन तीनों लोगों का C12H22OH22 सॉरी यहां लिख देते हैं भाई, यहां देख लेंगे C12H22O11 क्या है मित्रों, O11 इनका फॉर्मूला है किसका, इन तीनों लोगों का। क्लियर। याद रखिए तो ये है सुक्रोज, सुक्रोज अर्थात जिसे हम लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि कहीं भी आपको ओज शब्द मिले, ओज शब्द मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे, शर्करा। याद रखेंगे कहीं भी आपको ओज शब्द दिख जाए तो वहां समझ ले शर्करा, और जहां आपको एज शब्द मिले वहां एंजाइम। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, तो ये सभी क्या है, शर्करा हैं। और एज की बात करें तो जैसे प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज और अल्फा एमाइलेज है ना, अल्फा एमाइलेज, तो बहुत सारे एंजाइम हैं जिनमें एज शब्द जुड़ा हो, है ना। जैसे काइटिन से काइटिनेज, काइटिन को काइटिनेज, जब काइटिनेज हो गया तो वो एंजाइम हो गई। क्लियर। अब यहां देखेंगे सुक्रोज की बात करें दोस्तों तो इसी को क्या कहा जाता है, टेबल शर्करा, टेबल शर्करा। क्लियर, ध्यान से समझेंगे। इसी को टेबल शर्करा या टेबल शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, टेबल शुगर। ध्यान से समझेंगे, टेबल शुगर। तो क्यों कहते हैं, तो याद रखेंगे कि जैसे कि कुछ गरीब लोग या कुछ मिडिल वर्ग वाले हैं उनमें तो ऐसे नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं होता, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके यहाँ होता है दोस्तों। जैसे कि वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो शुगर के मरीज हैं। बड़ी बात तो ये है कि वो शुगर के मरीज हैं, और शुगर के मरीज हैं इसलिए उन्हें क्या है, चाय जब बनती है उनके यहाँ तो चाय बनने के बाद चीनी नहीं डाला जाता, उसमें चीनी नहीं डाला जाता, बल्कि उसको क्या है एक प्लेट में रख करके, ये सुक्रोज प्लेट में रख करके उसे क्या करते हैं, वो अपने से डाल लेते हैं, है ना, अपने से डाल लेते हैं, इसलिए इसे टेबल शुगर कहते हैं। मित्रों याद रखें ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। क्लियर। सुक्रोज को टेबल शुगर और ब्लड वो जो है ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा करते हैं। क्लियर। और याद रखिए ये है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, दूध में मिठास का कारण है, दूध में मिठास का कारण है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टार्च। तो याद रखेंगे स्टार्च क्या होता है, तो ये जो है ये इनसे मिले हैं, मतलब ये कई पदार्थों से मिलकर बने हैं, कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आता है। स्टार्च वो होता है, जैसे आप लोग देखेंगे चावल वगैरह बनाते समय तो जो उसमें से तरल पदार्थ निकलता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, वो स्टार्च होता है ना, स्टार्च होता है। और याद रखेंगे दोस्तों कि सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, पादपों में मिठास का कारण है, पादपों में मिठास का कारण है। कैसे आप लोगों को पता चलेगा, तो आप लोग याद रखें चाहे चावल की जैसे धान की खेती हो या गेहूं की खेती हो दोस्तों, जब हम वहाँ खेतों में टहलने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम ऐसे ही बस मन में आ जाता है तो इसे यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं तो इसे खींच लेते हैं, फिर निकाल करके बहुत नर्म भाग होता है तो हम लोग उसको चखते हैं तो हल्का हल्का मीठा लगता है, जिसका कारण है सेलुलोज। ठीक है नहीं, सेलुलोज। और याद रखिए मित्रों कि ये है काइटिन। काइटिन के द्वारा याद रखेंगे जितने भी कीट हैं, कीट कौन होते हैं मित्रों, तो याद रखिए कीट वे होते हैं जिनमें उदर होता है, सिर होता है और वक्ष होता है। क्लियर। जिनमें सिर हो, वक्ष हो और क्या हो, उदर हो, वो सभी क्या हैं, कीट हैं। और कीटों का अध्ययन एपीकल्चर में करते हैं और उन सभी का शरीर जो सेलवाल है वो काइटिन का बना होता है। ठीक।
तो याद रखें मित्रों कि मैंने आपको इतनी चीज़ें बताया, जो नहीं लिख सके वह आप ज़रूर वीडियो वॉच करके लिखेंगे। और याद रखें, घबराएंगे नहीं। यदि समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और मित्रों उन सभी तक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि वह भी पढ़ सके। आप लोग सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि अपने इस प्रखर बैच में आपको ज़रूर पढ़ाएंगे और अंतिम दिनों तक पढ़ाएंगे। ठीक, तो कहा जाता है कि घबराएं नहीं। कहा जाता है कि अभी हार बाकी है, अभी जीत बाकी है, अभी जीत बाकी है, अभी हार बाकी है, अभी जीवन का सार बाकी है नहीं? किताबों के हर पेज आप जरूर पढ़ें, याद रखें और ध्यान रखें। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो हम जरूर आपका साथ देंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।